गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूँ निफ्टी की। निफ्टी के साथ साथ बात करेंगे बैंक निफ्टी के। उसके साथ साथ आपको जो है डेटा दिखाने वाला हूँ दोनों का। ठीक है, दोनों को अच्छे से समझाऊंगा आपको कैसे प्राइस एक्शन वाइज, डेटा वाइज और ऑप्शन चेन का डेटा। भाई कल जो है बजट की तैयारी है और बजट की तैयारी में आपके साथ बहुत अच्छे से करने वाला हूँ, इसलिए फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? फोकस यहाँ होना चाहिए आपका। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में हुआ क्या है। एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज देखो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बहुत प्यारा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, आई थिंक इससे करते हैं। ठीक है, ये अपने आप में ही एक बहुत प्यारा कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है सर, ये क्या है? एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न जो है बनना है। ठीक है, एक रेड भरी पूरी रेड कैंडल है, उसको एक बिल्कुल अच्छी ग्रीन कैंडल ने क्या कर दिया है? पूरा एंगल्फ कर दिया है। एंगल्फ मतलब ढक दिया है। और वो भी कहां पे हो रहा है? ये सब चीजें ये हो रही है वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। वहां पे ही आपका क्या है? एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बन रही है। दूसरा क्या है? एक प्यारा सा सपोर्ट जो है यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या है, मैं ये आपको यहाँ पर कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, हम सिर्फ अपना एनालिसिस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान रखना, अगर आप कोई भी ट्रेड अगर करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो एकदम बहुत प्यारा आपका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल को देख पा रहे हो। इस ग्रीन कैंडल में कितना एकदम से 23,800 पे जब सब पैनिक कर रहे थे, याद है 22,800 पे, व्हेन एवरीवन इज पैनिकिंग। ठीक है, जब हर कोई आपको पैनिक करवा रहा था 20,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा। ठीक है, हर कोई जब ये बातें कर रहा था, आई एम द वन जो आपके साथ शेयर कर रहा था कि भाई यहां से एक डबल बॉटम बनने की पूरी संभावना मुझे लग रही है। ठीक है, देखो जो भी संभावना है, हम ये नहीं कह सकते कि यहां से मुड़ेगा ही, यहां से अभी भी ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन जो पैटर्न दिख रहा है, जो एनालिसिस बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है सर, तो एक चीज हमने ये देख ली बिल्कुल क्लियरली, इसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाला एक सपोर्ट एरिया, ध्यान रखना, इस ये वाला जो एरिया जहां पे हम आप खड़े हैं आके, ये एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, यहां पे हम इसको ब्रीच कर रहे हैं। कौन सा लेवल? 23,500 के लेवल को। 23,500 के लेवल को हम क्या कर रहे हैं? ब्रीच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, है ना। अब यहां पे क्या है, हमें इसके ऊपर आज हमने क्या है कोशिश की है क्लोज देने की। अगर आप यहां पे देखोगे तो 23,500 के ऊपर हमने कोशिश करी है क्लोज देने की। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, ये देखो, ये चीज। ठीक है, यहां पे ये चीज है ना। इसको मैं एक बार थोड़ा सा कलर जो है रेड कर देता हूं, या फिर इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं जैसे, तो यहाँ पे क्या है? हमारा रजिस्टेंस बना हुआ है। दिस इज द प्लेस, ये हमारा रजिस्टेंस है, यहाँ हमारा रजिस्टेंस है। ठीक है, और ये भी हमारा रजिस्टेंस है। अगर हमने इसके ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल दे दी, ठीक है, क्या होगा समझना बात को, हमें 23,800, मैं बार बार बोल रहा हूं 23,800, इसके ऊपर अगर हमने क्लोजिंग दे दी और हम 1 2 दिन 3 दिन टिक गए, ठीक है, यानी ये एक पूरा वीक अगर टिक गए, मान के चलो 23,800 के ऊपर क्लोज देके अगर हम टिक जाते हैं, तो मार्केट के अंदर जो मेरा ट्रेंड है वो बुलिश हो जाएगा। ठीक है, मैं बुलिश ट्रेंड के अंदर अपना दिमाग लगाऊंगा, वहां पे मैं बेरिश ट्रेंड जो है नहीं रखूंगा। मार्केट मेरे लिए बुलिश जो है टेरिटरी में जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसमें एक अगर बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज देती है इसके ऊपर, क्योंकि पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है उसके बाद में, और मार्केट जो है ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड जा सकता है। इसमें जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें और पॉइंट हम ऐड करते हैं यहां पर। तो अगर मैं इसमें और पॉइंट ऐड करना चाहूं, तो यहां पे भाई जो कल जो डेटा बना है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड डेटा है। आप इस डेटा को देखो, यहां पर हमारे एफआईएस ने क्या करा है, अपनी पोजीशन को 13.73 से काट दिया कल इन्होंने। ठीक है, और अपनी पोजीशन को कहां ले आए? 11.11 पे। मतलब कि ये लोग जो हैं, ये बजट से पहले बहुत ही हल्का होके गए हैं भाई, बिल्कुल ही खाली करके गए हैं अपने आप को। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स हैं। अगर मैं इसको अलग लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ही बाल्टी खाली है। मतलब कि यहाँ पे अब इसको शॉर्ट करने के लिए कुछ है नहीं। दूसरी तरफ से अगर मैं देखूं, मतलब इधर से कुछ बेचने को नहीं है। अगर मैं ऐसे देखूं तो इनके पास 89% के आसपास जो है शॉर्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही बजट के लिए अलग ही माइंडसेट लेके गए हैं। ठीक है, अगर अब कहीं से भी बजट
पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग जो है आ सकती है मार्केट के अंदर। ये क्या है, ये अपनी पोजीशन को 11.11 से ऑब्वियसली देखो अब बचा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 4% और सेल कर देंगे, ठीक है, मतलब सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, है ना। इससे ज़्यादा तो ये नहीं है कि मार्केट को बिल्कुल ही मतलब जीरो कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कल इसने 18.62% झटके से इतना बड़ा जो है वो बाइंग किया है। अब तुम सोचो इसने अपनी 18.62% एक साथ क्यों बाई किया, क्योंकि यहां से तो मैंने आपको याद होगा जब मैंने कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है, परसों जिसने मेरा लास्ट वीडियो देखा था परसों वाला, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि अपना ये वाला वीडियो जिसने भी देखा था तो मैंने आपको क्या बोला था उसके अंदर, बिल्कुल जो बात मैंने उस दिन यहाँ पे बोली थी सेम टू सेम वो बात होती हुई नजर आई। मैंने ये बात क्या बोली थी यहाँ पे आपको मैंने क्लियरली ये चीज क्लियरली आपको साफ वर्डों में बोला था कि हमारे FIS ने क्या है खरीदा है, ठीक है। FIS ने लगभग 21 जैन से और 28 जैन तक अच्छा खासा खरीद लिया था, ठीक है, अपनी पोजीशन को 17 से 25 पे पहुंचाया था, ठीक है। और उस समय पर क्या हो रहा था, हमारा प्रो जो है सेल कर रहा था। और मैंने आपको क्या बताया कि प्रो ने सेल क्यों किया, क्योंकि इसने 25 पे पहुंचा दिया और 25 से झटके से जब ये काटेगा, ठीक है, झटके से जब ये काटेगा तो प्रो के पास खरीदने की जगह होनी चाहिए, उसने वो जगह बनाई थी, ठीक है। और अब क्या हुआ, ये जगह जो है यहां पर इसने उसको पूरा इस्तेमाल किया। 18.62% कल खरीदा जब पैनिक में था और अपनी पोजीशन को 54 पे लेके गया। अब तुम सोचो कि भाई ये पोजीशन इसने बनाई क्यों है, ठीक है। तुम सोचो इसने बजट से पहले ये सिचुएशन बनाई क्यों। ये वाली पोजीशन बनाने का मतलब ये है कहीं ना कहीं इसको भी ये लगता है कि बजट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है और मार्केट जो है ऊपर की साइड जा सकती है। यहाँ पे इसका सेलिंग और इसका बाइंग करना ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और यस्टरडे में इससे पहले 29 जनवरी को 61.60 ये अपनी पोजीशन पे हमारे DIS ने भी लगभग 7.60% जो है खरीदा था। तो दो लोग हमारे साथ में खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, DIS खरीद रहा है अच्छा खासा, प्रो हमारा खरीद रहा है अच्छा खासा। सिर्फ जो हमारे FIS हैं इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है जो कि 11.11% की है। ये हमारे लिए उल्टा पॉजिटिव ट्रिगर जो है कर रहा है। बहुत ही हल्की पोजीशन है FIS की, ज़्यादा बचा ही नहीं है सेल करने को, ठीक है। तो हर चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो पॉजिटिव टेरिटरी में मेरे साइड से मुझे दिख रही है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप इसको नेगेटिव देखो पॉजिटिव देखो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं तो लास्ट 3 डेज की कैंडल्स उठा के देखो, लास्ट 3 डेज से मार्केट बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है, ठीक है। एक प्यारा सा डबल बॉटम जो है ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ये बिल्कुल प्यारा सा डबल बॉटम इस जगह पे शेयर किया था, जिसको भी याद होगा यहां पे बन रहा है, ठीक है। और इसने क्या करा है अपना ये वाले शीश को, ये हमारा जो नेकलाइन है, ठीक है, ये नेकलाइन का रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट दिया है आज, ठीक है सर। यहाँ पे अगर मैं इसका बिल्कुल एक फेयर में बना के दिखाऊं आपको, ठीक है, क्योंकि फेयर भी जरूरी है। ये एक प्यारा सा डबल बॉटम जैसा सिचुएशन जो है हमें दिख रही है यहाँ पे बनते हुए। अब ये देखो, ठीक है सर, अब यहाँ से इसमें एक प्यारा सा रेजिस्टेंस है, नेकलाइन का रेजिस्टेंस, जिसको आज इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो ये भी एक प्यारी सी ब्रेकआउट दिया है, तो ये भी एक अच्छा वो है जो कि मार्केट को हमें कहाँ तक का दिखाता है कि मार्केट जो है 24,250 तक जा सकता है। और 24,250 तक अगर चला हो सकता है ये कल ही चला जाए, ठीक है सर, क्योंकि बजट है, बजट में एक भी पॉजिटिव अगर मतलब कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट होती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए। और निफ्टी इसको भी अच्छे से कल क्रॉस कर सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आपको मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, ध्यान रखना ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से कंसल्ट कर लेना, ठीक है सर, ये बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेकलाइन रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है नेकलाइन रेजिस्टेंस का ब्रेक होना, ठीक है। तो हमने डेली टाइम फ्रेम को भी एक बार को देख लिया। मेरा कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि हर टाइम फ्रेम को कवर करने की, आपको समझाने की कोशिश जो है कर रहा हूँ मैं अपनी साइड से कि हर टाइम फ्रेम को हम थोड़ा थोड़ा टच कर लें, ठीक है। यहाँ से इसको भी हम यहाँ से अब डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। अगर अब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाऊं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो देखो मैं मार्क करके दिखा दूं तो आपको बिल्कुल, मैंने सुबह भी ये आपको मेरे टेलीग्राम पे डाले थे, जिसने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो भाई वो जरूर कर लो ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको सुबह इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के और निफ्टी के और भी इंडेक्सेस के जो आप बोलोगे वहां पे मैं शेयर करूंगा, क्योंकि देखो अब ना स्टॉक्स के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करनी, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक हम कोई बात नहीं करेंगे, जो कि अभी सेबी का एक नया रूल आया है उसमें हम स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखो हम पहले भी ऐसे कुछ नहीं करते थे। और भी अगर मैं सेटअप आपको समझाऊंगा तो उस सेटअप को हम 3 महीने के पीछे डेटा पे समझाएंगे, उसमें भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा पर्पस ना सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए एजुकेशन पे। और
आपका पर्पस भी होना चाहिए कि आप इससे सीखो, जितना ज़्यादा सीख सकते हो। देखो सीखने पे आपका पूरा जो है फोकस होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बाइंग सेलिंग इनके ऊपर बाद में दिमाग लगाना, पहले सीखने पे फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस था, ये हमारा जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस जगह पे जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, आज ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है बहुत ही अच्छे से 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। उसके ऊपर हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। टाइम स्पेंड होने के बाद हम यहाँ पे टिकते हुए नजर आए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर की साइड जा सकते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस अब हमारा जो है वो बनेगा 750 का, ठीक है। अगर मैं अब देखूँ रेजिस्टेंस कहाँ बनना है, ये तो अब क्या है सपोर्ट बनना है, तो उसका कलर जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर अब हम ऊपर का रेजिस्टेंस देखें तो अब रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं अभी हमें दिख रहा है, इस बड़ा लेवल पे देखूं तो ये आपका, ठीक है 750 का, ये हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है अब हमें बनता हुआ नजर आएगा। और इसका मैं थोड़ा सा कलर आपको चेंज कर देता हूँ, ठीक है सर। इसका कलर मैंने ये कर दिया, जिससे क्या है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कलर थोड़े से डिफरेंस होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल आराम से ये मार्केट थोड़ा सा इस टाइप से चल सकती है कल की डेट में, और रेजिस्टेंस आपके सामने है, ठीक है। अब आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हो क्या रहा है, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूं तो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट हमारा वही रहेगा, ठीक है। सपोर्ट को हम ड्रॉ कर दे देते हैं। ये सपोर्ट में हमारे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ये हमारा सपोर्ट है प्यारा सा, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है हमें, ठीक है। ये लेवल पर एक सपोर्ट है, ठीक है। अब हमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा डबल टॉप जैसी सिचुएशन बन रही है, ठीक है। डबल टॉप जैसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है। अब जैसे ये जो है ना एक वन वेव वाला मूव है, ठीक है, एक खिंचाव वाला मूव है, एक जैसे बोलते हैं ना कि बहुत शानदार बड़ा मूव है, ठीक है। तो कल की डेट में जो मुझे लग रहा है कि कल मार्केट क्या कर सकती है, और यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे रजिस्टेंस जैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। स्मॉल रजिस्टेंस है यहाँ पे, एक स्विंग ट्रेडिंग वाला रजिस्टेंस है, इधर देखो एक ही जगह पे हाई बनने। तो कल मार्केट सुबह जब मार्केट हमारा स्टार्ट होगा 9:15 पर, क्योंकि कल हमारा सैटरडे है और कल हमारा एक स्पेशल सेशन है जिसमें मार्केट जो है कल सैटरडे को भी खुलेगा बिकॉज ऑफ बजट। तो पहले मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, और इस जो हमारे ये वाला जो हमारा सपोर्ट है, ठीक है 23,400 का, इसको एक बार को रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसको मुझे लगता है मार्केट कल जो है पहले एक बार रीटेस्ट जो है कर सकती है। तो ये हमारे लिए एक रीटेस्ट पॉइंट होगा। यहाँ से अगर वो घूमता है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से अगर वो घूमता है, ठीक है, इसको एक बार देख लो, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को आपको अच्छे से मार्क करके चलना है, ठीक है। 23,400 से अगर वो घूमता हुआ नजर आता है कि यहाँ से वो ये से करके यहाँ से घूमता है ऐसे करके, ठीक है, तो आपको एक बड़ा रजिस्टेंस तोड़ता हुआ भी नजर आएगा। ये वाला लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये रजिस्टेंस तो है लेकिन इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस नहीं है। तो मार्केट मुझे लगता है कल ये दोनों साइड का एक्शन कर सकती है। पहले एक नीचे का एक जो है अपना पूरा करके फिर ऊपर की साइड इस लेवल से जा सकती है, और अपना जो आज का जो हाई है, जैसे ही अगर आज का हाई ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे ही आज का स्विंग हाई ब्रेक होगा तो मार्केट जो है और ऊपर तक जा सकती है। 23,750 तक का जो है आगे तक हमारे 750 तक का जो है आगे अपना टारगेट जो है 23,750 800 तक हम जाते हुए कल नजर आ सकते हैं। जस्ट ऑफ जो अपना बजट है उसके जो अनाउंसमेंट है उसकी वजह से एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें एक बड़ा मूव होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ऐसे करके पूरा ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा निफ्टी का मैंने एनालिसिस आपको करके दिखा दिया। आई होप समझ में आया होगा आपको। वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दो, ठीक है। अब आते हैं उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपकी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये आपके साथ शेयर करता हूँ, जो माइंडसेट थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसी से ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ज्वाइन करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं 5 मिनट से लेकर वीकली टाइम फ्रेम तक सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है सर। कहीं ट्रायंगल बनना है, कहीं डबल बॉटम बनना है, हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसको आप ज्वाइन करके रहो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम कहानी है। रजिस्टेंस कहाँ है आपका, ये रहा, इस जगह पे आपका रजिस्टेंस है, ठीक है सर। ये आपका प्यारा सा रजिस्टेंस है इस लेवल पर। अब क्या है, देखो निफ्टी ने रजिस्टेंस तोड़ दिया है ये वाला, ठीक है, निफ्टी ने ये वाला रजिस्टेंस तोड़ दिया। बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, ठीक है। तो कल हो सकता है कि लीडरशिप बैंक्स की साइड से आए और ये रजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पे कल हमें नजर बना के रखनी है।
49,500 का जो रजिस्टेंस है ये कल जो है बैंक निफ्टी तोड़ता हुआ और तोड़ के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी की साइड से कल लीडरशिप आ सकती है। यह अपने रजिस्टेंस पे ही खड़ा हुआ है जो कि मेन इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है इसका, ठीक है सर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है, ये छोटा मोटा रजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। बहुत बार हम इससे टकराए हैं और ये इसकी क्या है मेन, जिसे बोलते हैं ना कि मेन वो है, जैसे बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये देखो मेन रेंज है, इस मेन रेंज से निकलते से ही हम बड़ा मूव उसमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकेंगे। अनटिल कहाँ तक, एटलीस्ट हम 50-500 तक जा सकते हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है कि हाँ जाएंगे ही, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन ऐसे अगर ब्रेक करता है इसको तो 50-500 तक जा सकते हैं। नीचे की साइड सपोर्ट कहाँ रहेगा आपका, इस लेवल पे हमारा स्विंग सपोर्ट रहेगा, जो कि आज का स्विंग लेवल है। यहाँ से हम कहीं स्विंग करके ऊपर जा सकते हैं अगर, और सीधा अगर ऑल टाइम हाई इसको तोड़ता है, ऑल टाइम नहीं, ये सीधा ही आज का हाई अगर ब्रेक करता है, ये रजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम 50-500 तक जाएंगे। अदरवाइज पहले नीचे आके आज का जो स्विंग लो है यहाँ पे स्विंग लेके फिर ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।